क्या भगवान विष्णु ज्यादा बड़े हैं या भगवान शिव? ये सवाल सिर्फ एक तुलना नहीं, बल्कि अध्यात्म, पुराण और श्रद्धा के बीच की एक गहरी यात्रा है। इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने में हम हिंदू धर्म की विविधता, गहराई और एकता को समझ सकते हैं। तो आइए इस चिंतन यात्रा पर चलते हैं, जहां हम समझेंगे कि कौन है बड़ा, शिव या विष्णु। भारत की धार्मिक परंपरा में भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों की पूजा बड़े आदर और भाव के साथ की जाती है। विष्णु को सृष्टि के पालनहार यानी रक्षक के रूप में जाना जाता है और शिव को संहारकर्ता यानी विनाशक के रूप में। परंतु ये विनाश भी रचनात्मक है, नई सृष्टि का मार्ग तैयार करने वाला। तो फिर क्या एक दूसरे से बड़ा है या दोनों का स्थान बराबर है? हिंदू धर्म में त्रिमूर्ति की अवधारणा का वर्णन मिलता है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों का कार्य है सृष्टि की रचना, पालन और संहार। ब्रह्मा सृष्टि का निर्माण करते हैं, विष्णु उसका पालन पोषण करते हैं और शिव संहार के द्वारा सृष्टि को पुनः नए चक्र में प्रवेश करने देते हैं। ये स्पष्ट है कि ये तीनों एक संपूर्ण माला की 3 मोतियों की तरह हैं। एक भी मोती हट गया तो माला अधूरी रह जाएगी, इसलिए इनकी महत्ता समान है। पुराण और शास्त्र, जहां दोनों हैं सर्वश्रेष्ठ। अगर हम पुराणों के पन्नों में जाएं, तो ये दृष्टिकोण और भी स्पष्ट होता है। शिव पुराण, शिव को महादेव कहा जाता है, जो देवों के भी देव है। वे अनंत योगी, त्रिकालदर्शी और कालों के भी काल है। विष्णु पुराण, विष्णु को परम पुरुष कहा गया है। वे स्वयं नारायण हैं, जो संपूर्ण विश्व में व्याप्त है। वे धर्म, सत्य और करुणा का प्रतीक है। अलग अलग ग्रंथ अलग अलग देवता को सर्वोच्च बताते हैं, क्योंकि हर ग्रंथ और परंपरा का अपना भक्तिभाव होता है। पर जब हम संपूर्ण धर्म को एक साथ देखते हैं, तो ये साफ होता है कि दोनों परम हैं, दोनों अनंत हैं, दोनों एक ही परमात्मा के अलग रूप हैं। हरिहर रूप, एकत्व का प्रतीक। क्या आपने हरिहर प्रतिमा देखी है? ये भगवान शिव और विष्णु का एक संयुक्त रूप है, आधा शरीर शिव का और आधा विष्णु का। इस रूप में संदेश छिपा है। विभाजन केवल हमारी आंखों में है, सत्य तो एक ही है। ये हरिहर रूप हमें बताता है कि परस्पर मतभेद की बजाय हम परस्पर पूरकता देखें। शिव और विष्णु में भेद करना वैसा ही है जैसे चांदनी और चांद में भेद करना। भारत की आध्यात्मिक संस्कृति में 2 प्रमुख धाराएं रही हैं, वैष्णव और शैव। वैष्णव विष्णु को सर्वोच्च मानते हैं और शैव शिव को, परंतु दोनों ही एक दूसरे के देवता का सम्मान करते हैं। उदाहरण के लिए, रामायण में भगवान राम शिव जी की भक्ति में रमे रहते हैं और शिवलिंग की पूजा करते हैं। वही शिवपुराण में भगवान शिव विष्णु की आराधना करते हैं और उन्हें श्रीहरि कहते हैं। तो क्या ये विरोध है? नहीं, ये है भक्ति की विविध रूपों में एकता। महाभारत में कृष्ण और शिव दोनों का महत्व है। अर्जुन शिवजी की कृपा से पाशुपतास्त्र प्राप्त करता है, जबकि कृष्ण उसे गीता का ज्ञान देते हैं। कृष्ण गीता में कहते हैं, जो मुझे मांगे उसे मैं देता हूं, जो शिव को मांगे उसे मैं देता हूं, क्योंकि जो शिव को भजता है वो मुझे भी भजता है। क्या इससे बड़ा प्रमाण और हो सकता है? विष्णु और शिव को अलग मानना ही गलत दृष्टिकोण है। आदि शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत का सिद्धांत दिया, जिसमें साफ कहा गया, ब्रह्मा सत्य, जगत मिथ्या। अर्थात परम सत्य एक ही है, न तो शिव अलग है न विष्णु। नाम और रूप भिन्न है, पर तत्व एक ही है। शंकराचार्य के अनुसार शिव भी वही ब्रह्मा है, विष्णु भी वही ब्रह्मा है। अगर आप जल को कई तरीकों से देखें, कभी सागर, कभी नदी, कभी बारिश, तो जल बदलता नहीं, बस रूप बदलते हैं। तो अब सवाल पर लौटते हैं, विष्णु या शिव, कौन बड़ा? उत्तर है, न कोई बड़ा न कोई छोटा, दोनों ही अनंत है, दोनों ही सर्वोच्च है। अगर आप विष्णु को पूजते हैं तो भी ठीक, शिव को पूजते हैं तो भी ठीक, क्योंकि अंत में आप उसी परमात्मा के चरणों में हैं। जिसे शिव या विष्णु कहें, सब एक ही है। जो मन में भेद रखता है वही भटकेगा,
जो मन में प्रेम रखता है वो सच्चा भक्त कहलाएगा। भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों ही उस दिव्य शक्ति के रूप हैं जो हमें प्रेम, करुणा, संतुलन और ज्ञान सिखाते हैं। इसलिए भक्ति में भेद नहीं, एकता हो, यही हिंदू धर्म का मूल संदेश है।